प्रूफ ऑफ स्टेक की ब्लॉकचेन है। अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि बिटकॉइन आया था ना, बिटकॉइन आया तो लेयर 0 मानो या लेयर 1 की ब्लॉकचेन थी, प्रूफ ऑफ वर्क की ब्लॉकचेन थी। अब प्रूफ ऑफ वर्क की ब्लॉकचेन के अंदर कौन कौन से कॉइन आ गए? एक तो बिटकॉइन आ गया, इथेरियम 1 आ गया और लाइट कॉइन आ गया। ये कुछ एग्जाम्पल है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब प्रूफ ऑफ वर्क की ब्लॉकचेन में क्या होता है कि वहां पर रात दिन मतलब बिजली कंज्यूम ज्यादा होती है, क्योंकि जीपीयू सीपीयू सुपर कंप्यूटर लगते हैं, माइनिंग रिंग लगती है, उसमें बिजली कंज्यूम ज्यादा होती है। अब इतनी बिजली कंज्यूम होती है कि पूरी दुनिया की जितनी बिजली कंज्यूम हो रही है उसका 10% प्रूफ ऑफ वर्क की ब्लॉकचेन में चला जाता है। हाँ, वो बीटीसी में जा रहा है सर, बिल्कुल। इसलिए दुनिया के कई देशों ने इसको बैन कर दिया, माइनिंग को, प्रूफ ऑफ वर्क की ब्लॉकचेन को, माइनिंग को। अब यूरोपियन कंट्रीज में कर रहा था, चाइना ने भी अब लगभग कर दिया। तो ये क्या यूरोपियन कंट्री में चलेगी, ठंडे प्रदेशों में अब ये जहां पर मतलब वो वहां पर ये माइनिंग हो रही है। अब क्या ये जो माइनस पॉइंट था उसको दूर करने के लिए प्रूफ ऑफ स्टेक की ब्लॉकचेन का आविष्कार हुआ सन 2022 में। आज इथेरियम है ना, इथेरियम भी प्रूफ ऑफ स्टेक में कन्वर्ट हो गया, इथेरियम सेकंड। आज की तारीख में सोलाना देखो, पॉलीगॉन देखो, बाइनेंस देखो, सभी प्रूफ ऑफ स्टेक की ब्लॉकचेन है। जी 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 जी। प्रूफ ऑफ स्टेक की ब्लॉकचेन में कॉइन स्टेक करने पे माइनिंग रिवार्ड आते हैं, और प्रूफ ऑफ वर्क की ब्लॉकचेन के अंदर लखविंदर जी क्या होता है कि पजल सॉल्व होती है तब माइनिंग रिवार्ड आते हैं। हाँ, पजल होती है वहां तो सर, वो तो एल्गोरिथम सॉल्व करना पड़ता है, बात ये है। हाँ, तो अब क्या है कि ब्लॉकचेन भी ऐसा है कि मतलब जैसे ये ओजोन की ब्लॉकचेन है, प्रूफ ऑफ स्टेक है, डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक, 5th जनरेशन 5th लेयर वाली ब्लॉकचेन, टीपीएस 1 करोड़ यानी 10 मिलियन। तो ये जो ब्लॉकचेन इन्होंने लाई थी 16 सितंबर 2022 को। जी जी। तो उस समय इन्होंने क्या है, ब्लॉकचेन तो पब्लिक बनाई थी लेकिन ओपन सोर्स नहीं की थी, सोर्स कोड इन्होंने गिटहब पे दिए नहीं थे। जी 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 जी। तो इंटरनल कम्युनिटी जुड़ती रही, जुड़ती गई। इन्होंने वेल मछलियां से अपने आप को दूर रखा। ठीक है जी। अगर इन्होंने प्रमोशन किया होता सोशल मीडिया पर या इन्फ्लुएंसर हायर किए होते तो इनको क्या होता, वेल मछली आ जाती, कोई बड़ी कंपनी आ जाती या बड़े इन्वेस्टर आ जाते, कॉइन ले लेते, सारा खराब कर देती काम। तो इन्होंने क्या किया कि जो क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में एक चीज बड़ी प्रॉब्लमेटिक पैदा हो गई है कि वेल मछलियां पैदा हो गई है। जी जी। आज जैसे बिटकॉइन है तो सबसे ये बिटकॉइन अचानक रेट घटना और बढ़ना कौन करता है? वेल मछलियां देर करती है। अब वेल मछलियां कौन है? इंस्टीट्यूशनल जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो ही लगा लो सर, जैसे ये बैठे हैं लोग कॉर्पोरेट, मस्क जैसे लोग बैठे हैं, मस्क जैसे लोग, ये सारे कौन आते हैं? एक तो माइनर जो ऑलरेडी माइनर है बिटकॉइन के, एक तो वो वेल मछलियां हो गई है। वो तो पुराने माइनर है सर, नए का तो क्या मानो। पुराने लोग हैश प्लेयर ऑर्गेनाइजेशन था, बिट 24 था। हाँ, तो ये पुराने हैं जो मतलब जो आप ब्लॉकचेन में देखोगे जो पुराने माइनर है। सही बात है। तो एक तो माइनर्स, एक बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े बड़ी कंपनियां, ये हो गई वेल मछलियां। उसकी वजह से क्या हो गया कि रेट अचानक मैनिपुलेट ये लोग कर लेते हैं। तो ये ओजोन ने क्या सोचा कि ऐसा माइनिंग प्लेटफॉर्म मैं लाऊं जहां वेल मछलियां आए ही नहीं। तो इन्होंने सबसे पहले इनिशियल सप्लाई रखी 50,000, जो ओजोन 1 की ब्लॉकचेन बनी प्रूफ ऑफ स्टेक की 16 सितंबर 2022 को। तो इन्होंने जो मदर करेंसी जो बनी ओजोन, उसके इनिशियल सप्लाई कितनी रखी? 50,000। 50,000 के 2 टुकड़े किए, 30% और 70%। 70% तो इन्होंने पब्लिक को दिया और 30% इन्होंने अपने पास में रखा। लेकिन हुआ कैसे कि 30% पास में तो रखा लेकिन उन्होंने स्टेक में नहीं डाला जब तक कि 70% स्टेक में नहीं गए। अब 70% स्टेक में जाने के बाद हुआ क्या कि लोग क्या है कि स्टेकिंग में डालते गए, उनके अर्निंग आते गए, उनको वापस स्टेकिंग में डालते गए। 1 साल तक ये सिलसिला चला और पब्लिक ने जो भी कॉइन परचेज करने थे वो कर लिए। आज हुआ क्या, 95% कॉइन है पब्लिक के हाथ में चले गए। जी जी जी। इनके पास सिर्फ 5% ही कॉइन है, एक भी वेल मछली पैदा हुई नहीं। लेकिन इन्होंने क्या किया था
लखविंदर जी, इन्होंने ये बोला था सभी को कि भाई यहाँ पर 1 करोड़ मैक्सिमम सप्लाई है, इनिशियल सप्लाई 50,000 है। जिस दिन 33 लाख कॉइन माइनिंग होके आ जाएंगे फिर स्टेकिंग बंद हो जाएगा। स्टेकिंग बंद हो जाएगा लेकिन रिवार्ड तो आते रहेंगे क्योंकि 1 करोड़ कॉइन मैक्सिमम सप्लाई आनी है। तो इन्होंने जब इनको भी पता नहीं था कि इतना फास्ट 33 लाख कॉइन माइनिंग होके आ जाएगी, पब्लिक तो टूट पड़ी। आप मानोगे नहीं, 17 महीने तक लगातार इन्होंने सभी को अर्निंग तो दी लेकिन एक्सचेंजर से लेन देन भी जारी हुआ, मतलब एक्सचेंजर पे लेन देन जारी रहा। तो एक माई का लाल बंदा ऐसा नहीं बोलेगा कि आज दिन तक एक भी किसी का अर्निंग नहीं आई हो। तो इन्होंने क्या किया था, उनको पता चल गया था कि यार 33 लाख कॉइन पूरे हो जाएंगे, तो इन्होंने सेकंड ब्लॉकचेन बनानी स्टार्ट कर दी थी 1 साल पहले। और अभी जो ब्लॉकचेन लॉन्च हुई है ना लखविंदर जी, ये ब्लॉकचेन ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स क्रॉस चेन मल्टी चेन ब्लॉकचेन है। बहुत बढ़िया सर। अच्छा, अब इसमें इन्होंने क्या किया, ओपन सोर्स होने की वजह से गिटहब पर सोर्स कोड इन्होंने शायद डाल ही दिया है, ओपन सोर्स है वो तो सर, ओपन सोर्स में तो ऑटोमेटिक डल जाते हैं ना। हाँ, अब क्या है मेन बात कि आप कोई भी इनके ओपन सोर्स इनके कोड को कॉपी करके कोई भी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बना पाएगा, कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना पाएगा। तो होगा क्या, अब ये पब्लिक ब्लॉकचेन बन गई। पब्लिक क्यों हो रही है, पहले जो ब्लॉकचेन थी उसके 21 नोड्स थे, इनके खुद के ही थे, जिसमें कुछ इन्वेस्टर इनके थे, खुद इनके क्रिएटर्स उनके नोड्स थे, बराबर। अब ये 50 नोड्स स्टार्टिंग में दे रहे हैं, 21 तो खुद के हैं और 29 जो है ना वो पब्लिक को दे रहे हैं। अब आपको पता है कि पब्लिक के पास एक नोड भी चला गया तो वो ब्लॉकचेन अजर अमर होगी, अजर अमर होगी सर, क्योंकि फिर क्रिएटर रहेगा नहीं रहे, पब्लिक उसकी पार्टनर बन गई। तो आप सोच के देखो 29 नोड्स है ना वो पब्लिक ले रही है। ठीक है जी। इसके अलावा 200 नोड्स टोटल ये बेचेंगे। टोटल प्राइमरी नोड कितने रखे हैं सर इन्होंने? प्राइमरी नोड्स इनके स्टार्टिंग में 21 तो खुद के हैं। ठीक है। कोई भी ब्लॉकचेन बनती है ना, टेस्ट नेट और मेन नेट। टेस्ट नेट तो एक नोड पे ही हो जाता है। हाँ जी। फिर मेन नेट कम से कम 3 नोड होने चाहिए। हाँ, वो टेस्ट नेट तो सर बीटा जैसा होता है, वहां तो कोई टेस्ट नेट और मेन नेट होती सेम है, लेकिन टेस्ट नेट में क्या टेस्टिंग चलता रहता है। हाँ, वो टेस्टिंग चलता है ना, बीटा जैसा होता है, बीटा जैसा। हाँ, तो इन्होंने क्या किया कि टेस्ट नेट भी लाइव कर दिया, मेन नेट भी अभी ये लॉन्च कर दिया। 21 नोड्स पे मेन नेट पूरी अपलोड हो गई। अब ये कुछ ही दिनों के बाद में 10-15 दिन के बाद में इनके जो जिन्होंने नोड बुक करवाए थे ना उनको नोड देने जा रहे हैं 29 नोड्स। तो टोटल इनके नोड्स हो जाएंगे 50। फिर इसके बाद में बाहर के लोग, क्योंकि बाइनेंस के नोड्स 100 है, इसके 200 नोड्स होने जा रहे हैं। और AWS है ना, अमेजॉन वेब सर्विस, इसके नोड को सेल करने जा रहा है। अब बिटकॉइन के टोटल नोड्स 19,000 है। ठीक है जी। और इनके लाखों नोड्स हो जाएंगे। तो सोच लो, आज दिन तक सबसे बड़ी ब्लॉकचेन बिटकॉइन के बाद में इथेरियम आई थी, क्योंकि इथेरियम सेकंड लेयर की ब्लॉकचेन थी, वहां डेप्स बनने लगे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनने लगे। लेकिन अब इन्होंने जो ब्लॉकचेन बनाई है ना, आज दिन तक जितनी भी ब्लॉकचेन बन रही है ईवीएम बेस्ड है। चाहे पॉलीगन हो तो ईवीएम बेस्ड, सोलाना हो तो ईवीएम बेस्ड, पोल्का डॉट, एवेलॉन्च कोई भी है ना तो ईवीएम बेस्ड है। लेकिन ये जो ब्लॉकचेन बना रहे हैं ना, ये 16 ईवीएम प्लस फैंटम बेस्ड बना रहे हैं, बन गई है। इतनी बड़ी ब्लॉकचेन है और इतना टीपीएस कितना, 10 करोड़। और 5th लेयर 5th जनरेशन की ब्लॉकचेन, और सर्टिक ने पहले भी इनकी ब्लॉकचेन जो थी ना उसको फुली पॉजिटिव वेरीफाइड ऑडिट रिपोर्ट दी थी। और दूसरी बड़ी बात क्या है यहाँ पर लखविंदर जी, कि आज दिन तक जो जितनी भी ब्लॉकचेन प्रूफ ऑफ स्टेक की एफिलिएट मार्केटिंग में आई ना, वो सारे प्री माइन कॉइन लेकर के आते थे। माइनिंग होकर के आता नहीं था, वो रिवार्ड ट्रांसफर करते थे, जनरेट नहीं होते थे। अपनी ब्लॉकचेन में लिखा आता है माइनिंग, न कि ट्रांसफर, जो भी रिवार्ड आते हैं। और सर्टिक ने क्या बोला है पता है, कि यहाँ जो व्यक्ति आता है खुद का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनता है और उसके कब्जे में कॉइन रहता है। दूसरे ये जो ब्लॉकचेन लेकर के आए प्रूफ ऑफ स्टेक की, उनके सारे प्रीमाइन कॉइन होते थे और एक ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे डिपॉजिट होता था, वहीं से विड्रॉल होता था, सेंट्रलाइज था। और यहाँ पर आप आ रहे हो, लखविंदर जी आ रहे हो, तो लखविंदर जी का खुद का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कौन बना रहा है? ओमेगा रोबोट, जो AI बेस्ड है। अदरवाइज अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना हो तो किसी डेवलपर को हायर करना पड़ता है।
जी 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 बराबर। तो यहाँ पर क्या है कि सर्टिक ने कहा है कि यहाँ जो बंदा आ रहा है वो वैलिडेटर है, वो माइनर है, उसके कब्जे में उसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे कॉइन स्टेक रहते हैं, जिसको कोई निकाल नहीं सकता, ना डेवलपर निकाल सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि अच्छा, दूसरी जैसे मान लीजिए ये माइनिंग प्रोग्राम चलते हैं ना, बाइनेंस पे भी लोग स्टेक करते हैं, है ना, इथेरियम में भी लोग स्टेक करते हैं, 32 इथेरियम डालने पर वहां पर 4% ईयरली आता है, लेकिन वो डेवलपर बेस्ड माइनर है, वो डेवलपर बेस्ड माइनिंग है, उसको हर कोई बंदा माइनिंग नहीं कर सकता है। लेकिन ओजोन में कोई भी बंदा एक ओजोन से आकर के भी वैलिडेटर बनता है, डेलीगेटर बनता है, वैलिडेटर बन जाएगा, क्योंकि उसका जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस एक तरीके से पब्लिक रहता है फुली। अब उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट खुद का बन रहा है, जैसे आप आ रहे हो, आप 10 ओजोन डालोगे, खुद का बन रहा है, मतलब पब्लिक रह गया ना, पब्लिक हो गया। हाँ, मतलब ये समझ लो वो पूरा डिसेंट्रलाइज, यहाँ पर है ना, टोकोनोमिस्ट भी डिसेंट्रलाइज, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी डिसेंट्रलाइज। अब जो पहले वाले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो तो प्राइवेट थे, मतलब वो पूरे फर्म के अधीन थे। वो क्या थे कि वो क्रिएटर के कंट्रोल में होते थे। हाँ, वो फर्म के अधीन आ गए ना सर, हाँ, फर्म के अंदर आ गए ना। यहाँ पर इन्होंने ऐसा बनाया कि खुद का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। मतलब यहाँ पर कोई भी बंदा आएगा, उसका इंडिविजुअल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ओमेगा रोबोट बना के देता है, और उसकी प्राइवेट की उसके पास में होती है। इतनी बड़ी सिक्योरिटी यहाँ पर मिली है, इसकी वजह से ओजोन सेकंड है ना, आप मत, इतना बड़ा काम होने वाला। देखो यहाँ पर अमेजोन भी इसके सेल करेगा नोड्स को, और यहाँ पर इन्होंने ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी इसके अंदर ला रहे हैं, भारी मात्रा में रेवेन्यू कमाएंगे। दुनिया भर के सारे माइनर्स है ना, सभी ब्लॉकचेन को छोड़ छोड़ के इसमें आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको क्या लखविंदर जी सब कुछ मिलने वाला है ना, क्योंकि स्केलेबिलिटी फास्ट मिल जाएगी, टीपीएस बड़ा मिल जाएगा, गैस फीस न्यूनतम मिलेगी, डेप्स बना सकेंगे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, बहुत बड़ा काम होने वाला है। जी। और ऑलरेडी इनकी लाखों की कम्युनिटी पहले से है, तो इज्जत है इनकी मार्केट में ओजोन 1 की, और ओजोन सेकंड तो समझ लो ओपन सोर्स क्रॉस चेन मल्टी चेन ब्लॉकचेन है। तो कुल मिलाकर के मामला इतना बड़ा होने वाला है, और 20% ये दे रहे हैं, आप जो भी कॉइन स्टेक में डालोगे उसका 20% मंथली आता है, रोज आता है, कॉइन में आता है। तो सोचो, इसके सामने तो दुनिया का कोई कंसेप्ट, मतलब इतनी बड़ी इनकम, इतनी सिक्योर्ड इनकम दे ही नहीं सकता है, और जेन्युइन कंसेप्ट है, माइनिंग ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है, रियल में माइनिंग होके आ रहा है, ब्लॉकचेन में लिखा हुआ आता है कि माइनिंग, न कि ट्रांसफर। जी। तो इसीलिए अपन इसको डेवलप करना है लखविंदर जी। 20 साल का माइनिंग प्रोजेक्ट ला दिया है इन्होंने, 20। देखो सर, ऐसा है अभी अपने पास देखो 4-5 जो पर्सन है, मान लो बढ़िया लेवल, वो तो अपने है ही, उतने अपने को जो जेन्युइन पर्सन है उतने स्टार्टिंग के लिए बहुत है। बिल्कुल, फिर तो काफी आ जाएंगे। बिल्कुल। बाकी ये एक से करना है, एक से तो 15-20 बंदे। और इसमें सबसे सिंपल क्या मैं बात बताऊं लखविंदर जी, यहाँ पर 3 स्टार पे रॉयल्टी है। अब 3 स्टार बनने के लिए इतना सिंपल है, मान लीजिए आप एक ओजोन से आए, एक ओजोन की वैल्यू कितनी लग रही है, 1.01 गैस फीस सहित $101। 101। अगर INR में माने तो 9,500 गैस फीस और सब मिला के, ट्रांजेक्शन फीस वगैरह। अब 9,500 मानो या $101, एक कॉइन से भी अगर कोई व्यक्ति आता है, और एक कॉइन से वो सिर्फ 20 लीटर को लाता है, मात्र एक कॉइन से 20 लीटर को लाते ही, कोई भी ज्यादा नहीं है, कुछ नहीं। हाँ, तो 20 ओजोन का बिजनेस होते ही वो 1 स्टार। देखना, वो 20 ओजोन और 20 लोग, उन 20 लोगों में से सिर्फ 5 लोग भी लखविंदर जी 20-20 लाते हैं, सिर्फ 5। तो सेकंड लेवल पे 100 ओजोन का बिजनेस होगा। 100 ओजोन का बिजनेस होते सीधा सेकंड स्टार क्लियर। ठीक है जी। और वही 5 लोग जब सेकंड स्टार बनेंगे तो अपन 3 स्टार, पर डे 2% रॉयल्टी, और 2-3 ओजोन तो एक्स्ट्रा पर डे आने शुरू हो जाएंगे। एवरेज इनकम 40-50 हजार रुपए पर डे आ सकती है, मात्र एक ओजोन से आने पर। बताओ, एक ओजोन में क्या रिस्क है? और दूसरी बात, इतना बड़ा है, इतने गजब का काम कर सकते हो। दूसरी बात, कॉइन में अर्निंग आती है, कोई बटन दबाने की जरूरत नहीं है, सारा डिसेंट्रलाइज है, टोकोनोमिस डिसेंट्रलाइज। 99% कॉइन पब्लिक के हाथ में रहने वाले हैं। टोकोनोमिस डिसेंट्रलाइज में जो मान लो थर्ड लेवल की जो रॉयल्टी है, वो लगभग कितनी का आने की उम्मीद है बंदे को? मान लो कितनी? वो तो उसका कोई पार नहीं है, शुरुआत में ही 30-40 हजार 50 हजार पर डे आ जाएंगे, 2-3 कॉइन शुरुआत में आ जाएंगे।
पर डे। हाँ, और जो जो ज्वाइनिंग बढ़ेगी क्यों, वो ग्लोबल रॉयल्टी है, वो 20 साल तक रॉयल्टी आएगी। फिर थर्ड स्टार के बाद में जो पहली रॉयल्टी है वो कितने पे लगती है सर इसकी? पहली रॉयल्टी जो है ना वो 3 स्टार बनते स्टार्ट हो जाएगी 2%। 2%? हाँ, मैं आपको इसके पीडीएफ वगैरह सब भेजता हूँ, वीडियो भेजता हूँ, आप देखो इसको, मतलब समझ लो लखविंदर जी, दुनिया के। नहीं सर, मैं तो पता है बहुत मतलब अपने काम से पीछे हटने वाले बंदे नहीं है सर। मैं क्या बोल रहा हूँ, बात ये है ना भी, जैसे मान लो चक्कर क्या है, अब लोग कहते हैं यार भी पढ़ाई में क्या है, या मैंने एक चीज दुनिया में देखी है सर। सही है भाई, अब जो बंदा 9वीं फेल 8वीं फेल है ना, वो कुछ भी हो जाए उसकी मानसिकता कोई रहनी है। सही है। मैं क्या बोल रहा था लखविंदर जी, हाँ जी, दुनिया के अंदर जो मेरा भी अनुभव छोटा मोटा जो भी है, पूरी दुनिया में एफिलिएट मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में इतना रियल कंसेप्ट क्रिप्टो की दुनिया में, ब्लॉकचेन की दुनिया में कोई नहीं है। अब देखो आपके साथ जो लोग स्टार्टिंग में होंगे उनका सारा पैसा लगभग कवर हो गया होगा। आपको मैं अगर बताऊं ना, जब 16 सितंबर 2022 को ये लॉन्च हुआ, उसके 3-4 महीने बाद मैं इसमें ज्वाइनिंग हुआ था, 16,000 से ज्यादा लोग करोड़पति बन गए ओजोन 1 में। अब सोचो ओजोन सेकंड में कितना ब्लास्टिंग होने वाला है, क्योंकि ओजोन 1 की जो ब्लॉकचेन थी वो पब्लिक ब्लॉकचेन थी, लेकिन ओपन सोर्स नहीं हुई थी। ये ओपन सोर्स क्रॉस चेन मल्टी चेन, उसका टीपीएस 10 मिलियन था, इसका टीपीएस 100 मिलियन है। मतलब, और ये ओपन सोर्स क्रॉस चेन मल्टी चेन ब्लॉकचेन, मतलब कुल मिलाकर के इसके बारे में जितना भी बोलूं उतना कम है। इसलिए लखविंदर जी कुछ करने की तो मेरे को वीडियो भेज देना, एक मेरे को पीपीटी भेजो। बिल्कुल बिल्कुल। क्या है ना, मैं ना प्लान करके रखता हूँ पहले से। अभी या 20 या 25 को बोल रहे, मतलब होगा क्या ये अपना? हाँ, ये 20 से 25 तारीख के बीच में ये क्या होता है, इनकी एपीआई तो रेडी है। हाँ, एपीआई तो रेडी है, थोड़ी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर चाहिए होता है। एपीआई रेडी है। एक्चुअल में क्या है कि ये नोड बेस्ड वहां पर कर रहे हैं। जैसे एक्सचेंजर पे कोई भी कॉइन लिस्टेड होता है, एक तो ब्रिजिंग के माध्यम से, अच्छा जी, एक होता है नोड बेस्ड। ठीक है। नोड बेस्ड में क्या होता है कि उनको टाइम लगता है 1 से 1.5 महीना इंस्टॉल होने में, क्योंकि टोकन होता है। बाद में उसके डेटा की दिक्कत नहीं आती, वो लाइव चलता है वहां ना। तो ये नोड बेस्ड वहां पे हो रहा है, तो इनका सब कंप्लीट हो गया, एपीआई रेडी है। 10 दिन के अंदर अंदर बिटमार्ट और एल बैंक पे आ जाएगा। जी। फिर धीरे धीरे दूसरे एक्सचेंजर पे भी आएगा। मतलब कुल मिला के समझ लो कि इतना वेल डिजाइन काम है, और इसके जो डेवलपर है ना, वो भी इथेरियम के डेवलपर है। चलो बढ़िया है सर, आपका काम शुरू हो जाए ना, अपने को चलो फील्ड में दिक्कत नहीं आएगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं। मस्त रहो, बहुत बड़े लेवल पे काम करना, मतलब इतना बड़ा काम करेंगे आपको। एक बार अपने मेरे यहाँ लोकल से स्टार्ट कर लेंगे एक बार तो। बस मैं आपको सच बताऊं लखविंदर जी, मेरी प्लानिंग इतनी बड़ी है, मैं मेरे पूरी लाइफ का जितना भी नॉलेज लिया ना, इतना दिल से काम करना अपने को, इतना दिल से। तो सर आप मेरे को पीपीटी भेजो, मैं ना 20 बंदों को ना मतलब अपने पर्सनल खरीदी उनकी लिस्ट बना के रखता हूँ। बिल्कुल। इनको थोड़ा बहुत बोल के रखूंगा, और ये काम अपने आप से ही करेंगे, ये समझो। बिल्कुल।